हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार वो सब्र का बांध भी टूट गया। दोस्तों, जिस चीज़ का पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था, इस देश के दलितों को, बहुजनों को, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को, इन सभी लोगों के मन में एक आस बनी हुई थी, वो उनकी मुराद अब पूरी होती दिख रही है। दोस्तों, जिस घड़ी का पूरा देश को इंतजार था, वो घड़ी, वो समय अब आ चुका है। आखिरकार वो घड़ी अब आ ही गई। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हमारे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब जो बातचीत हो गई थी, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बसपा सुप्रीमो मायावती जी और सोनिया गांधी जी की। सोनिया गांधी जी और मायावती जी के बीच में जो बातचीत 9 मार्च के पहले जो दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, दोस्तों, उसका रिजल्ट अब बहुत ही जल्दी सामने आने वाला है। वो घड़ी अब आ चुकी है। दोस्तों, 9 मार्च की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी। आप याद करिए दोस्तों, 9 मार्च को लेकर लोगों ने क्या क्या कहा था कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी, आज सोनिया गांधी और मायावती जी का गठबंधन हो जाएगा, मायावती जी और सोनिया गांधी की फ़ोन पर बातचीत चल रही है। ऐसी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर चलाई गई थी। इसी बीच दोस्तों, ठीक 9 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक बड़ा बयान आया कि मेरा गठबंधन को लेकर जो फैसला है, मैं उस पर अडिग हूँ, मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। इसके बाद में दोस्तों, जो अंदरूनी सीक्रेट मीटिंग हुई थी सोनिया जी और मायावती जी के बीच में, उसका दोस्तों जो निचोड़ है, उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट अब कहीं ना कहीं सामने आने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। अब पूरा प्लान क्लियर हो चुका है, पूरा मंथन हो चुका है और अब मंथन के बाद अगले 2 दिन में माना जा रहा है कि जो आखिरी ऐलान है वो होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, बीजेपी का वो जो एक सपना है, उस 400 पार के सपने पर फिर से पानी फेरने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत और ताकतवर होने वाला है। इंडिया गठबंधन को दोस्तों राजनीतिक का बादशाह मिल गया है। इंडिया गठबंधन वालों को राजनीतिक की एक माहिर बेहतर खिलाड़ी मिल गई है और दोस्तों वह माहिर खिलाड़ी है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती जी राजनीति को लेकर बहुत कुछ अच्छे से जानती है। मायावती जी ने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी राजनीति में। उन्होंने दोस्तों 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकाल को संभाला है। और दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद अगर कोई दलितों की, बहुजनों की बड़ी नेता के रूप में होगा तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी होगी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी का जन आधार पूरे देश में है और बसपा एक राष्ट्रीय नेशनल पार्टी है। और दोस्तों, इस बात को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब और अखिलेश यादव बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। और ये बात और है कि दोस्तों, भाजपा वाले BSP को अनदेखा करते हैं, अपने आप में BSP को कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, वो भी अंदर से तो सब कुछ जानते हैं कि BSP की क्या पावर है, इनका कितना % वोट बैंक है, लेकिन बाहर से भाजपा वाले BSP को जीरो समझते हैं। और दोस्तों, इसी जीरो का उपयोग करने जा रहा है इंडिया गठबंधन के नेता लोग। क्योंकि दोस्तों, अब सोनिया गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ आ चुकी है कि जीरो की क्या कीमत होती है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जीरो एक ऐसी चीज़ है कि जीरो जहां पे भी लगता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे 1 के साथ अगर जीरो मिला देने से 10 हो जाता है और 10 के साथ जीरो मिलाने से 100 हो जाता है और 100 के साथ मिलाने से 1000 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन की आंखें खुल गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में
अगर भाजपा को हराना है और मोदी जी को वापस गुजरात भेजना है तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में लाना होगा। इसी के चलते दोस्तों बसपा सुप्रीमो की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है और इसलिए बसपा सुप्रीमो फिलहाल काफ़ी सुर्खियों में है और इस समय मायावती जी की हर तरफ चर्चा हो रही है, चारों ओर जोरों से चर्चा हो रही है। दोस्तों वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं सोनिया जी और मायावती जी को लेकर, लेकिन दोस्तों आप इस ट्वीट को देखिए, आप सुनते भी जाइए और स्क्रीन पर देखते भी जाइए। तो दोस्तों लिखा है कि इंडिया गठबंधन में बहन जी की एंट्री आज संभव है, एक बेहद रोचक गठबंधन की तरफ बढ़ने के आसार हैं। आज रात्रि तक सीटों का बंटवारा और गठबंधन का फैसला हो सकता है। लगभग 30 से 25 सीटों पर सहमति बन सकती है। क्या लगता है बसपा सुप्रीमो के आने से गठबंधन को क्या फायदा होने वाला है? तो दोस्तों चारों तरफ एक ही नारा है, चारों तरफ एक ही नारा है कि बस कैसे भी करके बसपा सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। इंडिया गठबंधन को बीएसपी का ही सहारा है। दोस्तों आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन बना था तब इन तमाम नेताओं ने बसपा सुप्रीमो को नहीं बुलाया था, मायावती जी को निमंत्रण तक नहीं दिया था, मायावती जी का आदर सम्मान भी नहीं किया था, तवज्जो भी नहीं दिया था। और दोस्तों उस टाइम भी हमने आपको कहा था कि इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा है, क्योंकि ना तो उसमें कोई दलितों की बड़ी पार्टी है और ना ही उसमें कोई मुसलमानों की कोई बड़ी पार्टी है। यानी कि दोस्तों ना तो बीएसपी शामिल थी और ना ही एआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब को शामिल किया गया था। इसी के चलते दोस्तों हमने उसी टाइम कहा था कि ये दरअसल अधूरा गठबंधन है। दोस्तों उस टाइम क्या था आपको पता होगा कि कांग्रेस वाले कूद रहे थे नीतीश कुमार के कंधों पर। ये पलटू राम के सहारे उछल कूद कर रहे थे, वो पलटू राम जिसका आजकल का पता ही नहीं है कि वो आज इधर है तो कल किधर होंगे। उस पलटू राम के दम पर ये लोग कूद रहे थे और इन लोगों ने इंडिया गठबंधन का नाम रखा। और दोस्तों आज देखो समय कितना बलवान है कि कांग्रेस के लोग बसपा के आगे लाचार है, बेबस है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए परेशान है, हैरान है कि कैसे भी करके किसी भी शर्त पर वो कह रहे हैं कि बहन जी हमें आपकी हर वो शर्त मंजूर है, बस आप इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस टाइम इंडिया अलायंस बना उस टाइम तो मायावती जी को निमंत्रण तक नहीं दिया और अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी की याद आ रही है। तो दोस्तों इसका सीधा और सही जवाब है कि कांग्रेस फिलहाल अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है, कमजोर समझ रही है, इसलिए कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो की याद बार बार सता रही है। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत बद से बेहतर हो चुकी है। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी से भी कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा है। दोस्तों राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग रहे हैं, सोनिया गांधी जी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद बन चुकी है और प्रियंका गांधी को कहा जा रहा है कि क्या आप लड़ रही है, क्या आप रायबरेली से चुनाव लड़ रही है? तो दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी कह दिया कि नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों यह वही पार्टी है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दोस्तों जितने भाजपा के अंदर अंधभक्त है उतने ही अंधभक्त कांग्रेस में भी मौजूद है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से इन अंधभक्तों ने एक मुहिम छेड़ दी है पूरे भारत में कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य है, कांग्रेस पार्टी शून्य है। जो उत्तर प्रदेश में शून्य है वो इस टाइम कैसे देश की बागडोर संभाल पाएंगे, वो दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे ऊपर वाली कुर्सी तक कैसे पहुंचेंगे, ये वाली बात तो ये लोग बिल्कुल भूल ही बैठे थे। खैर इस बात को छोड़ दीजिए दोस्तों,
अब जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है, जो अंदरूनी मीटिंग की, सीक्रेट मीटिंग की, उसका जब फल है वो बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है। अब दोस्तों हमारे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। हालांकि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले 2 बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था कि ना वो इंडिया अलायंस के साथ जा रही है और ना ही एनडीए के साथ जा रही है। दोस्तों ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये जो केंद्र में बैठी सरकार है वो एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर लेगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर लेगी। इसलिए दोस्तों हमने इसी वीडियो में आगे कहा था कि मायावती जी राजनीति की एक बेहतर और माहिर खिलाड़ी है और अब सही समय और सटीक जानकारी के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती जी सोनिया गांधी के साथ चलकर इंडिया अलायंस में जाने के लिए तैयार हो रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने कहा कि अगले 2-3 दिन में आपको यह पक्की खबर मिल जाएगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा बन चुकी है। और दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपनी 2 शर्तों को लेकर अड़िग है। इस समय कहा जा रहा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएगी तो हमें क्या मिलेगा, और दूसरा सवाल है मायावती जी का कि अगर आप गठबंधन करना चाहते हो तो कहां कहां पर गठबंधन करना चाहते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में? क्योंकि दोस्तों कांग्रेस बहुत ही चालाकी करती है। कांग्रेस वहां पर ही गठबंधन करती है जहां वो खुद को कमजोर समझती है, खुद को कमजोर आंकती है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि यहीं पर दांव फंसा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी को यहीं पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि जहां पर ये मजबूत है वहां पर ये हमें नहीं पूछते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर किसी के पास सबसे ज्यादा वोटर है तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास है, क्योंकि हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को वोट कर रहे हैं। जो सवर्ण समाज है और जो संविधान को मानता है, जो संविधान की बात करता है, वो भी बीएसपी को वोट करता है। वहीं पर एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय भी वोट बीएसपी को ही करते हैं। तो पूरे देश भर में मायावती जी के अपने वोटर हैं। दोस्तों इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएगी तो यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत होगा, साथ ही जो बीएसपी के कैडर वोटर्स है वो भी हमें मिल जाए। ये फायदा देख रहे हैं कांग्रेस वाले, इंडिया गठबंधन वाले। खैर दोस्तों फिलहाल पूरा देश, पूरा दलित समुदाय, पूरा बहुजन समुदाय, एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, पिछड़ा, सभी तबका ये चाह रहा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की हिस्सा बने और इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती जी को पीएम चेहरा घोषित करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।